हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस मैथमेटिक्स में सर्कल। सर्कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्योमेट्री में आता है और एसएससी सीजीएल एडवांस मैथ्स के टॉपिक में आता है और भी बाकी एग्जाम्स में भी ये आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सर्कल से। सो व्हाट इज ए सर्कल? हाउ कैन यू रिप्रेजेंट ए सर्कल? Circle is a locus, that is path of a point in a plane which moves in such a way that its distance from a fixed point always remain constant. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर्कल जो है वो एक इट इज ए लोकस। लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट इज पाथ ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। ये एक प्लेन में रहेगा, ठीक है। और इस इन सारे पॉइंट्स का ये जो पाथ है ये एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रहेगा और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल। इट इज ए लोकस। लोकस को याद रखना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। आगे हम देखते हैं सर्कल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो this is called center of the circle. This is called center of the circle. AB is called diameter of circle. AB is called diameter of circle. OB या OA, it is called radius of circle. ये भी रेडियस है और OP भी रेडियस है। तो आप देखोगे इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से, इस पॉइंट का डिस्टेंस O से और इस पॉइंट का डिस्टेंस O से तीनों बराबर है, R R और R। ठीक है। ऑल थ्री आर रेडियसेस। ठीक है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑन द सर्कल इज टर्म्ड एज रेडियस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, जो पॉइंट सेंटर में से पास हो रहा है, जो लाइन सेंटर में से पास हो रही है और एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को ऑपोजिट एंड्स पे जोड़ती है, उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहां से हमें एक चीज पता चल जाती है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 times रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू 2 times रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू 2 times रेडियस। ठीक है। ये हमारे पास रहा सर्कल। अब ये जो है सर्कल, सर्कल के अंदर वाला पार्ट होगा इंटीरियर, बाहर वाला पार्ट होगा एक्सटीरियर। वी कैन से दैट दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारे पास था, ये जो कंप्लीट पाथ है फ्रॉम ए टू ए, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या दिस होल पॉइंट, दिस होल लेंथ इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर हम इस सर्कल को यहां से काट दें और इसकी एक लाइन बनाएं, दिस विल बी अवर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है। अगर इस लाइन को दोबारा से मोड़ेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ये रहता है एंगल, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर आर, दिस इज योर आर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है, अगर ये एंगल थीटा होता है और ये आर रहेगा तो दिस इज योर एल। तो हमने एक और चीज हमने पढ़ी होगी, थीटा इक्वल्स एल बाय आर, सेक्टर एंगल जिसको हम कहते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये थीटा जब यहां से जीरो ओ बी से शुरू होगा तो ओ बी का ओ बी से एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और जब ये धीरे 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 चलेगा तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इन डिग्री इट इज 360 डिग्री। और 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई के। 2 पाई इज इक्वल टू
L by R. This implies L equal to 2 pi R. L equal to 2 by R. This L is called circumference of circle. This L is called circumference of circle. ठीक है? This L is called circumference of the circle. 2 into pi into R. दूसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम circumference का? 2 pi R होगा, और हमें पता है डायमीटर किसके बराबर होता है? 2R के. It will be equal to pi into D. It will be equal to pi into D. So this is our circumference. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. L इक्वल टू 2 पाई आर. ये आया कैसे ये भी मैंने बताया आपको. एंड L इक्वल टू पाई डी. नेक्स्ट चलते हैं. ठीक है. द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. वो हमने देखा अभी कैसे. फिर आती है कॉर्ड. कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल. कोई दो पॉइंट लो P Q A B, इट इज कॉल्ड कॉर्ड. हम इनको ज्वाइन करेंगे तो भी कॉर्ड बनेगी, हम इसको ज्वाइन करेंगे तो भी कॉर्ड बनेगी, हम यहां से एक पॉइंट लेंगे ये भी कॉर्ड बनेगी. ठीक है. ऑल आर कॉर्ड्स. ठीक है. जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल. जैसे हमारे पास ये कॉर्ड है और ये सेंटर से पास कर रही है, ये सर्कल के सेंटर से पास कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड डायमीटर. तो अगर इस सर्कल का डायमीटर बोलेंगे तो पी क्यू विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल. पी क्यू विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल. पी क्यू विल बी डायमीटर ऑफ सर्कल. ठीक है. अब हम बात करते हैं आर्क की. आर्क इज डिफाइंड एज ए सेगमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ठीक है. ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क. एम और एन क्या होगी हमारी? कॉर्ड होगी, है ना. तो ये होगी हमारी आर्क. ठीक है. और ये भी होगी हमारी आर्क. ये जो बड़ी वाली आर्क है ये होगी हमारी मेजर आर्क, और ये जो छोटी आर्क है ये होगी मेरी माइनर आर्क. मेजर आर्क एंड माइनर आर्क. अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, ओ ले लें और इधर पी ले लें, तो MON ऐसे करके लिखेंगे. इट विल बी नोन एज मेजर आर्क. मेजर आर्क एंड MPN, और ऊपर ऐसे आर्क बना देंगे. इट विल बी योर माइनर आर्क. इट विल बी योर माइनर आर्क. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंट. सेगमेंट क्या होगा? मेजर आर्क के अंदर जो सर्कल का एरिया आएगा इट विल बी अवर मेजर सेगमेंट, और माइनर आर्क के अंदर जो सर्कल आएगा, जो शेडेड पोर्शन हम आएगा, इट विल बी कॉल्ड माइनर सेगमेंट. इट इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्कल. ठीक है. तो इसमें हमने क्या बनाया था? एम और एन. एम और एन और इसके बीच में जो रीजन है जो हम शेड कर रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल. इट विल बी नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल. नाउ वी विल talk about sector. The region between arc and two radii joining from center to the end point is called the arc. Point of the arc is called the sector. हमने एक सेंटर लिया, सेंटर से दो रेडियस निकाले. ठीक है. तो ये M और N फिर से दो पॉइंट बन गए. ठीक है. तो ये जो बनता है इसको हम कहते हैं सेक्टर. ये हमने पीछे भी किया जब हम डिराइव कर रहे थे. सर्कल से कोई दो रेडियस ले लो और बीच में एंगल कर दो थीटा. इट विल बी योर सेक्टर. तो जो सेक्टर माइनर आर्क के साथ आता है वो होता है माइनर सेक्टर. जो सेक्टर मेजर आर्क के साथ आता है वो होता है मेजर सेक्टर. ठीक है. जो सेक्टर मेजर आर्क के साथ आता है वो होता है मेजर सेक्टर. आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर. अब हम बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन which touches the circumference of circle only at one point. ये हमारा circumference है. ये पूरा का पूरा जो सर्कल ड्रॉ हो रहा है इसकी जो आउटलाइन है ये होती है हमारी circumference. ठीक है. तो ये होती है हमारी circumference. अब circumference पे क्या हो रहा है? circumference को जो टच कर रहा है at a point,
इट इज कॉल्ड टेंजेंट, इट इज कॉल्ड टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट को अगर हम यहाँ जो पॉइंट ऑफ टच है यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर तक जाती है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। अब ये जो ओपी है और ए बी टेंजेंट है ये आपस में हमेशा क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर आप ऐसे ले लोगे ये एम और पी कॉर्ड के परपेंडिकुलर नहीं होगा, बट इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सो टेंजेंट इज अ पॉइंट विच जस्ट टचेस द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। टच करेगा, काटेगा नहीं, सिर्फ टच करके जाना, छू के निकल गया। ठीक है, इट विल ओनली टच द सर्कल। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीकेंट की। secant is a straight line of infinite length which intersects the circumference of circle at 2 points। secant क्या करती है, जो circumference of circle को दो पॉइंट्स पे काटती है। और टेंजेंट क्या करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाता है। क्या करता है, टच करके निकल आता है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें ये, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें ये, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो तो ये क्या बन जाएगी हमारी माइनर आर्क, ये क्या बन जाएगी मेजर आर्क। ठीक है, तो ये क्या करता है, सीकेंट सर्कल को काटता है, सीकेंट सर्कल को काटता है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें क्वेश्चन निकालने में आसानी करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स है हमारे पास ए बी और पी क्यू, और इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ से इनको ज्वाइन कर देंगे सर्कल के सेंटर से। जो एंगल होगा हमारा ए ओ बी, इट विल बी इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। दिस इज योर क्यू, पी ओ क्यू। ठीक है, दिस इज योर इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल होंगे दोनों के बराबर होंगे। ठीक है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाते हैं, इसीलिए ये बराबर हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्से करना, जैसे ये हिस्सा इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ओ एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो पी क्यू, ये पी क्यू को दो बराबर के हिस्सों में काटेगी। लाइकवाइज पी एम इक्वल टू एम क्यू, पी एम इक्वल टू एम क्यू, पी एम इक्वल टू एम क्यू। ठीक है, मतलब हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में। नेक्स्ट देखते हैं हम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर दो कॉर्ड्स हमारी इक्वल है और सर्कल से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो जो डिस्टेंस होगा इसका परपेंडिकुलर का, दिस डायमेंशन, this dimension will be equal to this dimension. That means OP will be equal to OQ. OP will be equal to OQ. This is also an important property of the chords of the circle which are equal. Chords of the circle which are equal. Two equal chords have equal corresponding arcs. Two equal chords have equal corresponding arcs. दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे पी क्यू की लेंथ है कुछ और एल एम की कोई लेंथ है, एंड पी क्यू विल बी इक्वल टू एल एम। इसका मतलब पी ए क्यू, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, इट विल बी इक्वल टू एल बी एम, एल बी एम। ठीक है,
सो दीज टू आर्क्स आर इक्वल, ये इनकी माइनर आर्क्स है और मेजर आर्क्स भी इनके बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम मेजर आर्क की बात करें, पी बी क्यू मेजर आर्क विल बी इक्वल टू एल ए एम, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द ग्रेटर ऑफ द टू कॉर्ड्स इज नियरर टू द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स हैं, सपोज ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ए बी की लेंथ सी डी से ज्यादा है, दिस मीन्स ओपी, दिस मीन्स ओपी विल बी लेस देन ओ क्यू। इसका डिस्टेंस छोटा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है सेंटर से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. This means this angle, angle AOQ is equal to 2 times angle AOB है हमारा एंगल, it will be equal to 2 times angle APB। ठीक है, AOB will be equal to 2 times of angle ABB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं, द एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो कोई भी सर्कल जब हम उसको दो बराबर हिस्सों में काट देते हैं, तो ये जो हाफ पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, दिस इज ये सेंटर और ये रहेगा इसका रेडियस, ये रेडियस टोटल हो गया हमारा डायमीटर। सो अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट लें और ये ज्वाइन कर दें, तो ये जो एंगल होगा हमारा, दिस एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। दिस मींस एंगल ए पी बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूं तो ये भी 90 होगा, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूं तो ये भी 90 होगा। ठीक है, ऑल द एंगल्स विल बी राइट एंगल, विल बी राइट एंगल। अब इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, अब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इन ए सर्कल आर इक्वल। दिस मींस ये देखो, ये सेंटर है, सेंटर से ऊपर एक लाइन सर्कल को काट रही है, तो ए बी क्या होगी, हमारी सेगमेंट होगी। अब ये कहता है कि जितने भी एंगल इसमें बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, बराबर है। मतलब एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए ई बी। ऑल थ्री एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ऑल द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर आप यहाँ पे भी कोई पॉइंट लोगे तो वो एंगल भी हमारा सेम होगा, एफ ले लो तो वो भी इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ ए एफ बी, ए एफ बी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। This is also a very important property. If the plane, if in a plane a line segment joining 2 points subtends equal ends at other 2 points, in a plane a line segment 2 points subtends equal angles at other 2 points। अब ये थी, इसको हमने प्रोजेक्ट किया, दिस मींस एंगल ACB will be equal to angle ADB। then the line containing line segment and the all the 4 points lie in a same circle and they are concyclic। यहाँ पे एक नई टर्म हमें पता चली, concyclic। अब देखो सिंपल भाषा में ये डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक लाइन है हमारे पास ए बी, लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया सी और यहाँ पे एक पॉइंट लिया डी। ये एंगल दोनों के अगर बराबर होंगे तो ये चारों के चारों पॉइंट किस पे लाई करेंगे, एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। ये चारों के चारों पॉइंट किस पे लाई करेंगे, एक ही सर्कल पे लाई करेंगे। दिस मींस दे विल बी कंसाइक्लिक, दे विल बी कंसाइक्लिक। ठीक है,
ये वही इसी पीछे वाली जो प्रॉपर्टी थी उसी की मॉडिफिकेशन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 4 पॉइंट्स है और वो एंगल जो है वो सेम सब टेंड कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या था, ये एंगल और ये एंगल बराबर था, तो ये चारों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, चारों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं, है ना। दे लाई ऑन द सेम सर्कल, दे आर कंसाइक्लिक, कंसाइक्लिक। अगला प्रॉपर्टी, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral. And now what is a quadrilateral? Quad means four, quad means four, जिस भी पॉलीगन की फोर साइड्स होंगी दैट इज टर्म्ड एज क्वाड्रिलेटरल, दैट इज टर्म्ड एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल की चार साइड्स है और वो लाई करते हैं सर्कल पे, किस पे लाई करते हैं, सर्कल पे, ठीक है। इसका मतलब देयर अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 180 डिग्री, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस एंगल सम विल बी दिस equal to 180 degree opposite angle. This means angle DAB plus angle DCB will be equal to 180 degree and angle ADC plus angle opposite देखेंगे ABC will be equal to 180 degree। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऑल द फोर सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 360 डिग्री। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, काफी ज्योमेट्री के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। नाउ इफ देयर इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल then is produced the exterior angle is so formed that is equal to interior opposite angle। very 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 good property जो हम पिछली प्रॉपर्टी से डिराइव करते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल, इसका और इसका सम कितना था, इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो, इसको एंगल 3 ले लो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या सम था हमारा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ठीक है, सॉरी। तो क्या होगा, ये हम दोबारा लिख देता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देयर फोर एंगल 1 बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ये 1 है ये 2 है। अब देखो स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका एंगल भी 180 डिग्री होता है, इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है 180 डिग्री के। दिस इंप्लाइज एंगल 3 विल आल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2। अब यहां से हमने कोई ऑब्जर्वेशन की, बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं की, करनी चाहिए। 1 क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 2, 3 क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 2, तो दोनों क्या हो गए सेम, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। आया समझ। सो एंगल ADC in this figure, angle ADC will be equal to angle CBP, एंगल CBP। नेक्स्ट करते हैं टू सर्कल्स C1 एंड विथ सेंटर C1, ठीक है, ठीक है। उल्टा सा है टाइप किया हुआ इसने, देखो दो सर्कल है हमारे पास, ये है C1 और ये है C2, इसका सेंटर है O1, इसका सेंटर है O2, ठीक है। तो रेडियस विल टच, रेडियस विल टच, ठीक है। सो O1 O2 द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर दो सर्कल टच हो रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है, टच हो रहे हैं एक्सटर्नली, द सेंटर बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अगर बाहर से टच हो रहे हैं तो डिस्टेंस होता है R1 प्लस R2। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सर्कल टच हो रहे हैं इंटरनली तो डिस्टेंस बिटवीन O1 एंड O2 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। देखो ये यहां से लेते हैं, ये हो गया हमारा R2 और इसी को सबटेंड कर दिया हमने R1,
ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये माइनस ये, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, R1 - R2 फ्रॉम सिंपल ज्योमेट्री। ठीक है, R1 - R2।